मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में लोगों ने गवर्नमेंट से ज़मीनें लेके एकेडमी के नाम पे एकेडमियाँ बनाई, मगर एकेडमी नहीं बना सके। और मैंने कमर्शियल फिल्मों के ज़रिए एकेडमी का काम किया कि जिस नई लड़के लड़की को लाया हूँ और मैंने अपनी कमर्शियल फिल्मों के ज़रिए उनको हीरो हीरोइन बनाया। हाँ, मगर मैंने आज तक डिमांड नहीं की, मैंने किसी से कमीशन नहीं खाई। ये पूरा पाकिस्तान गवाह है और मेरे हाथ साफ हैं। मैं चाहता तो पाकिस्तान में मेरी आज से 40 साल पहले मॉडल एजेंसी मैं बना सकता था। ये तो मॉडल एजेंसी है तो आज बनी कराची और लाहौर में, और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। मगर मैं असल में खासकर लड़कियों की पैसे की कमीशन लेना नहीं चाहता था। ये मैं समझता हूँ मैं एक सैयद हूँ, तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम किसी का कमीशन खाएँ, किसी लड़की का माल खाएँ। इसलिए मैंने इन चीज़ों से अवॉइड किया। मुझे एक था कि मैं काम करता था अपनी कमर्शियल के ज़रिए, मैंने लड़की को इंट्रोड्यूस लड़के को कराया है, चाहे वैसन खान हो, फैसल कुरैशी, सारे आर्टिस्ट सबको पता है। मगर मैंने ना किसी से कमीशन खाई, ना किसी से कोई काम में से इंटरेस्ट लिया। अगर मैंने अपना भी काम कराया है तो मैंने पैसे ज़रूर दिए। हाँ, ये हुआ कि लाख की जगह मैंने 70 दिए, इससे ज़्यादा। मगर कोई ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा साहब हमने मुफ्त काम किया, यह लगा बड़ा करम है। और ना मैंने किसी से पैसे खाए, ना परवरदिगार किसी से पैसे मुझे खिलाए और मैं किसी से लूँ। ये मेरा अपना हाथ साफ है। मैं अब समझता हूँ कि हमें ये सूट हमें ज़ेब नहीं करता कि हम किसी लड़के लड़कियों से कमीशन खाएं या लड़कियों से लड़कों से पैसे लें। इस टाइप का काम तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज बाहर बहुत से लोगों ने इस टाइप के अड्डे खोले हुए हैं। और मॉडलों से लड़के लड़कियों से बेचारों से पैसे लिए जाते हैं, जो हिट हो जाते हैं उनसे भी लोग कमीशन खाते हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान के फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने पार्लर भी खुले हुए हैं, बुटीकें भी खुली हुई हैं, उन्होंने एक्ट्रेसों से जितना पैसा कमाया जिसकी वजह से आज वो लखपति करोड़पति बने। हमें कम से कम ये है, हमारा ज़मीर साफ़ है कि हमने किसी से ज़िंदगी में पैसे नहीं खाए, ना कमीशन खाई, ना अल्लाह हमें किसी से पैसे खिलवाए। नहीं जरार साहब, आप ये बताइए कि आपने फ़ी सबीलिल्लाह कोई ऐसा इदारा बना लेते, आपको शिकवा भी रहता है, कभी आप शिकवा करते हैं कि जी फ़लानी हीरोइन के साथ मैंने इतनी मोहब्बत की, यानी सना के साथ मैंने इतनी मोहब्बत की, लेकिन सना ने बारहा आपको बहुत सारी जो है तकलीफ़ से दो चार किया, इसी तरह लैला ने किया, इसी तरह निर्मा ने किया, इसी तरह मीरा ने किया, बहुत सारे नाम आप लेते रहते हैं। कोई बावफा भी आपको इस फील्ड में मिली है लड़की, या कोई लड़का बावफा मिला हो? साहब एक बात बताइए, ये ज़र्फ़ की बातें हैं। और एक सर ने बाबर अली के प्रोग्राम में अपना टीवी के ऊपर कह भी चुके थे, जरा साहब आप बहुत आला ज़र्फ़ है और मैं बहुत कम ज़र्फ़ हूँ, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा हरकतें ऐसी की हैं उन्हें कदर ही नहीं। मैं बताऊँ, ये कुछ स्टार्स एक्टर्स से लड़कियाँ ऐसी हैं, जो मर्द भी एक्टर भी ऐसे हैं, जो ये ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनका वक्त निकल जाए तो ये सबको भूल जाते हैं कि कौन कोई काम आता है। ये वो मोहसिन कश लोग हैं। असल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि चूना मनने वाली कौम किसी की हो ही नहीं सकती। आप इनको अपना खून भी दे दें, ये आपके नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती। पहला हमारा फ़र्ज था करना, हमने सबको मुतारफ़ कराया, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे, वो अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे। वह आपको पता ही है हज़रत अली वाला, जो कि हज़रत अली दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे, तो एक बिच्छू वहाँ से पानी से अपने तैर के बाहर आ जाता था, तड़पने लगता था, तो हज़रत अली उसको उठा के डाल देते तो वो डंग मार देता था। ये 3 दफ़ा ऐसे ही हुआ। वो तीनों दफ़ा बाहर आया तो यहूदी सौदागर देख रहा था, कहता आता है, कहता मौला ये आपको हर दफ़ा डसता और आप हर दफ़ा इसको बचाते हैं। कहता इसका काम है डसना, मेरा काम है बचाना। तो हमारा काम है अपना, हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और हम भूल जाते हैं कौन हीरो बनी, कौन हीरो, किसी ना डिमांड की ना कमी की। वरना हमारे हीरो हीरोइन जिनको हमने मुताबिक कराया, वो कराची में इतने मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, उनको इतना उनका ये कम दर्द लोग हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा जरा साहब आके हमारे प्रोग्राम में करें। यानी कि साहिल लोधी जिससे मेरे को इतने रिलेशन नहीं, तो वो उसने अपने TV 1 में प्रोग्राम करके मुझे अपने बुलाता कराची और प्रोग्राम में लेता है। जो हमारे हीरो हीरोइन इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, चाहे वो एहसन खान हो या फैसल कुरैशी हो, सना कोई भी हो, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि आए। उन्होंने प्रोडक्शन ने करी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा जरा साहब एक ड्रामा सीरियल आप भी एज ए डायरेक्टर हमारा कहला भाई तुम्हें उंगली पकड़ कर में चलना सिखाया। हम इस काबिल भी नहीं है कि तो कोई प्रोडक्ट तुम्हारी प्रोडक्शन कर सकें। तो इससे ज़्यादा अंदाज़ा कर लें लोगों का। अब मैं क्या उनको बुरा कहूँ या गालियाँ करूँ, सबका पता है इनको। अब मैं आपको पता ही, इनको मुझसे ज़्यादा इनके बारे में आपको पता है। ये बात बड़ी अच्छी आपने कही कि ये सारे बिच्छू हैं और ये अपनी सिर्फ जो है वो नहीं बदल सकते। तो आपको भी पता अपनी सिफात के हाथों ये मशहूर है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इन बिच्छुओं में भी क्या कहते हैं, सुना है मुख्तलिफ इकसाम होते, कुछ ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक बिच्छू होते हैं और कुछ ज़रा कम ख़तरनाक बिच्छू होते हैं।
तो ये क्या मीरा जो हैं आपकी लाडली और चहेती, क्या ये सबसे ख़तरनाक नस्ल की बिच्छू हैं कि इन्होंने इतना आपको डंक मारे हैं कि आप बहुत दफ़ा ये ऐलान कर चुके हैं कि नहीं अब मैं मीरा तुम्हें मैं छोड़ता हूँ और मैं तुम्हें अब कभी भी अपने पास ही बुलाऊंगा, लेकिन फिर आप दोबारा उसके साथ ही नजर आप भी सैयद है, मैं भी, हमको कई दफ़ा ऐसे लोगों से हुई, मगर हमारे दिल ऐसे हैं कि हमारे सामने कोई आया था तो हम खुदा तरस आती है, हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। मीरा ने कई दफ़ा गलत, असल में उसने अपना नुकसान किया, हमारा क्या किया? जब तक हम उसको लेके चल रहे थे, जब तक हम चलते रहे, आप देखें क्या हेट थी, जब 100 से उसकी दोस्ती हुई, ताल्लुकात बने, मुझे पता चला हमारे रिलेशन ख़राब हुए ताल्लुकात, अगर वो ना इन चक्रों में पड़ती तो हम साल में 1-2 प्रोडक्शन अपनी भी करते और लेडी के टाइटल की फिल्में बनती, तो आज मीरा की बर्थ कुछ और होती। उसने अपनी गलतियों से अपना खुद बेड़ा गर्क किया है। अब फिर बाजी लास्ट उसको एक कितना बड़ा चांस मिला, बाजी साकिब मलिक ने बहुत अच्छी बड़ी फिल्म बनाई बाजी, उसमें मीरा ने परफॉर्मेंस से साबित भी किया कि वो बहुत अच्छी हीरोइन, मगर फिर उसने अपनी गलतियों से अमेरिका और दुबई आने जाने में फिर अपना कैरियर दांव पे लगा गई, 1 साल ज़ाया कर लिया, वरना अगर वो यहाँ रहती तो इस वक्त वो फिल्में मिल जाती हैं। अभी हसन नकवी साहब उसको फिल्मों में लेना चाह रहे थे, मैंने डील करा दी, मगर उसकी अपनी अमेरिका जाने की वजह से हसन नकवी साहब ने फ़िदा अली को ले लिया। कराची में मैंने उमर खिताब की एक पिक्चर है, आपके भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त उमर खिताब, उनकी एक प्रोडक्शन है, उसमें आइटम सॉन्ग फाइनल करा दिया इसका, ये फिर वहाँ अमेरिका बैठ गए। तो अब क्या बदकिस्मती, जो आदमी खुद बार बार पाँव पे कुल्हाड़ी मारा उसके लिए आप क्या कर लेंगे? अच्छा चलिए, सना ने तो अपने पैर पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारी, वो तो माशाल्लाह बहुत तेज और तर्रार खातून, उनसे ज़्यादा मैं पहचानी जाती है, उनसे ज़्यादा कोई चालाक खातून नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि सना ने आपको क्या दुख पहुंचाया जिसकी वजह से आप और सना बिल्कुल एक साथ नज़र नहीं आते, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सना आपकी ज़िंदगी में शायद आई ही नहीं थी। हाँ, अल्लाह ना करे ना आए, और ना मुझे उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ना इन लोगों से मैंने कोई फ़ायदा पहले उठाया, ना ये मेरे कभी कोई काम आए हैं। ये तो मेरे जो सबको ही पता है कि जो बेटे बेटी की शादी हुई तो उस वक़्त मीरा या सना जैसे लोग नहीं आए। आदमी अपने दोस्त अहबाब को, भाई जो शख्स पैसे आपसे नहीं लेता, कमीशन नहीं खाता, आप उनके बच्चों की शादी में भी खुशी में भी आके 50,000 लाख का तोहफा नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा कमदर्द क्या लोग होंगे। और इन लोगों को मैं क्या बोलूँ यार, मेरे मुँह से कोई और फोन निकल जाएगा। पहला उनका अपना किरदार है, ये वो लोग हैं जो आपके ज़िंदगी काम नहीं आएंगे, ये सिर्फ मफाद परस्त लोग हैं, इनको सिर्फ काम लेना आता है। ये जब इनका मतलब होगा ये आ जाएंगी। जब यहाँ इंडस्ट्री थी, जब प्रॉब्लम था, तो 100 दफ़ा नाराज़गियाँ 100 दफ़ा ही लोग आए हैं, चाहे वो मीरा हो या सना हो, कोई भी हो, निर्मा हो, लैला। अब वक्त बदल गया, हालात हो नहीं। आज इंडस्ट्री के लाहौर के हालात अच्छे हो, ये आप सब देखिएगा कि किस तरह से कैसे आएंगे ये लोग। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कोरोना वायरस ख़त्म होता है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी शुरू दोबारा होती काम। सारी बात है, हमारा भी प्रोडक्शन आपको पता, पंकज नोट का भी म्यूज़िक चंगा, पंकज नोट चंगा का भी म्यूज़िक तैयार है, फेसबुक 5 भी मेरी तैयार, उसका भी म्यूज़िक तैयार है। शूटिंग होनी थी 20 मार्च को मेरी जोशीले रिलीज होनी थी, बदकिस्मती हो कोरोना आ गया। और फिर अभी मेरा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, नावल निकाल रहा है, उसका लिया मैंने 2 गज़ ज़मीन, पंजाबी रिवाइवल के लिए फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो हम तो अपना काम करें, आपके सामने एक प्रोडक्शन हाउस है, आप लाहौर कराची में देख लें प्रोडक्शन हाउस सबके, बड़े बड़े जो हीरो उनके भी आज इदारे देख लें, बड़ी बड़ी कोठियाँ ली हैं, मगर आपको अल्लाह ने चाहा तो अलग ही नज़र आएगी। लोग हमें अपनी मोहब्बत है इंडस्ट्री से, हम इंडस्ट्री के लिए जंग लड़ना है, हमें किसी हीरोइन से कोई इंटरेस्ट नहीं। हम नए लड़के लड़के ला रहे हैं, आज भी देखें ना, माई खान आपके सामने लाए ना, रबाब अलमास को भी लाया था मैं, बदकिस्मती की वो दुबई शिफ्ट हो गई फैमिली। परवेज़ खलीम साहब की लास्ट पिक्चर इंशाल्लाह वो लगेगी, उसमें वो नजर आए। माई खान को भी हसन नकवी साहब की जो पिक्चर है चांद चेहरा, वो देखेंगे दुनिया कि एक माई खान की एक नई लुक आएगी। और आपको पता, आगा जी एक पाकिस्तान के बिग डायरेक्टर, सही मानो डायरेक्टर ही हसन नकवी साहब है पाकिस्तान के, और वो जो फिल्म जितनी अच्छी बना रहे हैं, तो एक दफ़ा रिवाइवल उसका भी हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री का, उर्दू फिल्मों का भी, और माई खान को उससे बहुत इज्जत मिलेगी। फिर अब शाहरुख अली खान आपके सामने ही है, उसको भी जमशेद नकवी साहब के बेटे अली जमशेद नकवी को मिलाया। भाई उनके तो बड़े अब्बा के दोस्त हैं, वो क्यों नहीं लेके अली जमशेद को इंट्रोड्यूस करा दिया, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। तिलक शाह को मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपके सामने, अब वो कराची सीरियल में काम कर, मैं तो आज भी काम मैं ही करा रहा हूँ, तारुफ करा। तो इन लड़के लड़के तो पूछें, कोई हलफ देखे कि जरा आज़मी तुमसे कभी कोई 2 रुपये भी लिए साले, कोई पाकिस्तान में ये तो साबित करे कि जरा आज़मी ने कभी किसी से पैसे खाए हों, कमीशन ली हो। हम तो खुदा तरसी में आता है, जो आता है हम काम शुरू कर देते हैं, हम तो खिदमत कर रहे हैं, हमें अल्लाह ने सिला देना, इन बंदों ने क्या देना, ऊपर हमारा हिसाब किताब चल रहा है। ये बेचारे मजबूर लोग हैं, इनको ये क्या लेंगे, तो इनके तो हाथ यूँ रहते हैं
इनके हाजिर नहीं रहते। ये मांगने वाली कौम है, आप इनसे क्यों भी लगते कि ये किसी को देंगे। अच्छा जनाब साहब, अरुण ज़फ़र तो कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है। सना यूरोप जाती हैं या फ्रांस जाती हैं, अरुण ज़फ़र उनके साथ होते हैं। क्या कभी उन्होंने आपको भी कहा या दावत दी कि जनाब साहब इस साल मैं इंग्लैंड जा रही हूँ या अमेरिका जा रही हूँ या यूरोप जा रही हूँ, तो इस साल आप मेरे साथ जाएँ? अल्लाह ना करे वो मुझे ऑफ़र दे ना, उनके ऑफ़र में वो दे भी तो मैं कभी ना जाऊँ उनके साथ। अल्लाह ना करे मुझे किसी औरत हीरोइन के साथ बाहर जाना पड़े इन लोगों की वजह से। अगर जाएगा भी मैं प्रोड्यूसर, अल्लाह ने चाहा पर आपने जल्दी कोरोना ख़त्म होगा तो पाकिस्तान इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं और लंदन में हैं वो, तो उनकी जो एक फ़िल्म है जो मैं शूट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो कोरोना ख़त्म होता हालात तब तक मैं लंदन जाऊँगा तो आप देखिएगा वो जो फिल्म मैं शुरू लंदन में कर रहा हूँ, कम से कम 1.5-2 महीने का मेरा है शूट। तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या हुआ, वो लोग भी कहेंगे ये जो हीरोइन है ना साले, इनको मैं बताऊँगा कि जो मेकर होता है ना वो जब चाहेगा जिसको चाहेगा हीरो बना सकता है, अगर वो है सही काम करने वाला। नहीं है तो पाकिस्तान में बहुत सारे डायरेक्टर है, कराची में भी बहुत है, लाहौर में भी इंट्रोड्यूस कराए। इनमें से कितनों कौन हीरोइन लाया कोई बताए ना, बड़े से बड़ा डायरेक्टर अपने आपको साथ भाई जो टीवी पे चल रहे हैं उनमें से आपने ले लिया है। यार राह चलते हमने एहसन खान को राह चलते लव इन हॉलैंड लाई थी ना, और लहरा को इनको एहसन खान को पहले इस तरह से चलाई थी ना, फैसल कुरैशी को क्या कुछ नहीं किया, आप सबके सामने ही है ना यार। तो हमने क्या फ़ायदा लिया है? किसी ने कहा है कि जरार साहब ये गाड़ी गिफ्ट कर लो, हमने तो अपनी एक्ट्रेसों के जरिए कई आपके जर्नलिस्टों को गाड़ियाँ गिफ्ट करा दी, कई जर्नलिस्ट फोटोग्राफरों को एसी और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट कराएंगे, लोगों को डायमंड की अंगूठियाँ भी गिफ्ट कराएंगे, उनकी बेगमात को मैंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े डायरेक्टर बने हुए नहीं। अच्छा खुद नहीं लिया, कोई एक पैनी कोई नहीं साबित कर सकता पाकिस्तान में। नहीं जनाब साहब, सना जिनको पहचान लाहौर से मिली, अब वो लाहौर की बुराई करती हुई पाई जाती है, ये क्या चक्कर है? इससे ज़र्फ़ का अंदाज़ा लगाए ना कि जो अपने असल में कराची का पानी ऐसा है उनकी, जो यहाँ से जाता है ना वो पानी पीते ही ऐसा चेंज होता है, 4-6 महीने के बाद आप कहेंगे बंदे ही और है, आपको पहचानेंगे नहीं साला कराची में जो लाहौर से गया हुआ है। आप देख लेना फैसल कुरैशी कितने लोगों को यहाँ जा सकता है, एहसन खान कितना क्या है, आप भी करते रहते हैं ना, या सना कौन लोग हैं बताएं आप ये। तो आप इनसे किसी से उम्मीद न रखें। हमारे इंडस्ट्री लाहौर में ही अभी एक्टर पैदा होंगे, अभी इंशाल्लाह कोरोना वायरस का ख़त्म होता है और ईद के बाद काम जब शुरू होंगे इंशाल्लाह लाहौर की इंडस्ट्री में सब आएंगे, लाहौर में आएंगे इंशाल्लाह। पहले मेरा दावा है, बड़ा बोलने बोलता कि लाहौर में 1 साल 1.5 साल के अंदर किस तरह से लाहौर लॉलीवुड ही लाहौर, क्योंकि लॉलीवुड लाहौर ही है, यही लॉलीवुड है इंशाल्लाह। ये लॉलीवुड की पहचान लाहौर से ही है और सही मेकिंग जो है वो फिल्म की वो यहीं होगी। वो कराची वाले 10 या 20 करोड़ की फिल्म लगा रहे, वो फिल्म लगे फैंसी एक लगेगा, वो फैंस कोई फन दिखा रहे हैं, शो शाह हो गई, बस बड़ी बड़ी कोटियाँ और गाड़ियाँ जाने, फिल्म नज़र नहीं आनी मगर। अच्छा वो फैसल कुरैशी की पैदाइश लाहौर की है, लाहौर से ही आगाज़ किया, वो कराची में बैठकर ये मुख्तलिफ महफिल में कहते हुए पाए जाते हैं कि देखो मैंने लाहौर वालों पे कैसा आलू रखा है, कैसा आलू रखा है मैंने। तो ये क्या मसला है? शर्म आना चाहिए उसको, बहुत शर्म आना चाहिए। उसकी बाप की कबर भी यही है हमारे बाबू भाई की, उसको ये कहना चाहिए लाहौर की वजह से वो बना है, लाहौर में यहाँ पैदा, जन्म तो तुम्हारा लाहौर का ही हो, चाहे तुम कराची के थे, तुम्हारी अम्मा हैदराबाद के थे, नाना नानी हैदराबाद के थे, मगर तुम्हारे वाली चचा ताया सब कराची के थे, तुम्हारी पैदाइश लाहौर है। यार लाहौर को कोई बुरा कर, मैं तो कराची का पैदाइश है ना, मैं लाहौर आया हूँ, मैं अपनी लाहौर को कहता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं लाहौर की इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं कराची की बात ही नहीं करता। मुझे आज भी 36 लोगों ने कहा कि जरा साहब आप कराची शिफ्ट हो जाए तो आप कुछ 6 महीने बाद कराची में फिल्में मिल जाएंगी, आप छोड़ दें लाहौर। मैं कहता नहीं, मेरी पहचान ही लाहौर है, लाहौर ने स्टार मेकर बनाया, लाहौर ने मुझे